दोस्तों नमस्कार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित चौपाई कहते हैं। हमारे सभी धर्मों में वैसे तो धार्मिक ग्रंथ रहते हैं, लेकिन ग्रंथों से हमारे जीवन जीने की कला आती है और हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन ये अवधी भाषा में है, चौपाई है। अब इसका अर्थ समझिए कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के जितने भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा है, पानी है, मिट्टी है, जल है, वायु, और अपने लिए नहीं जीते हैं। ये किसके लिए जीते हैं? दूसरे के लिए जीते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार को आप दूसरे के हित में कैसे लगा सकते हैं, आपको पर्यावरण से सीखना चाहिए, ताकि जो पर्यावरण के संतुलन, आप पर्यावरण के अंग है, पर्यावरण के अंश है, तो आप पर्यावरण से सीखिए कि परोपकार कैसा होता है और हमको परोपकार कैसे करना चाहिए। निस्वार्थ भावना से किया गया धर्म ही परोपकार कहलाता है, और यदि आप इसके विपरीत कोई भी कार्य करते हैं तो वह अधर्म होता है। सीधी सी बात है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। यदि आप दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हो तो भी वह अधर्म के अंतर्गत आता है। तो हमको ये शिक्षा मिलना चाहिए कि जीवन में मानव ही एक ऐसा है जो दूसरे के दुख दर्द और निस्वार्थ सेवा कर सकता है। बाकी संसार के समस्त जीव जो हैं वो, उनको कोई धर्म, न तो उनको धर्म से मतलब है ना अधर्म से मतलब है, क्योंकि मानव ही जीवन है जो कि वह धर्म और अधर्म को समझ सकता है और उसको निभा सकता है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, वास्तविकता में वही मानव है, वही इंसान है। और कहते हैं एक दूसरा अर्थ इसमें यह भी है कि नारायण तो मिलते नहीं, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो सेवा करता है तो सेवा करने की भावना यदि आप में जागती है, आप दूसरों के प्रति सेवा समर्पण से आप कार्य करते हो, तो वही नारायण की सेवा है। तो नर ही नारायण है। ये भगवान विष्णु ने स्वयं कहे हैं कि नर नारायण मंदिर आपके बद्री केदारनाथ को ही बोला जाता है। तो आप नर में ही नारायण, नर की सेवा में ही नारायण की सेवा है। कहते हैं आप सेवा करोगे तो उसका परिणाम होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त मुझसे बड़ा है। किसी भी धर्म में हो, भगवान एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। हम अपने धर्म को ना भूलें, और यही इंसानियत है, यही जीवन है। और जीवन में यदि कोई आगे बढ़ता है तो परोपकार के द्वारा ही आगे बढ़ता है, दूसरे के सेवा के द्वारा ही आगे बढ़ता है। ये शास्त्र का प्रमाण है और शास्त्र अमिट है। यदि शास्त्र अमिट नहीं होती तो ये चीजें अमर नहीं होती, करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। तो ऐसे शिक्षा हमें लेना चाहिए जो हमारे जीवन को आदर्श बना सके। ऐसे ही महाकवि तुलसीदास जी जो चौपाइयाँ लिखे हैं, वो चौपाइयाँ बहुत अच्छी है। और हम कहते हैं दोस्तों कि आप अपने जीवन में 24 घंटे में यदि 1 मिनट के लिए भी अपने धर्म ग्रंथों को देते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है, ये कन्फर्म बताता हूँ। तो हम अपने समय को कहाँ लगाते हैं, क्या करते हैं, ये अपने ऊपर होता है कि हम अपने समय को क्या कर रहे हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। और आदर्श जीवन क्या होता है? सामान्य जीवन तो हर कोई जीता है, जीव जंतु भी सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन आदर्श जीवन क्या होता है, इसकी कल्पना करके व्यक्ति को जीना ही
उसके लिए श्रेष्ठ कहा जा सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।